कि वहां इस्माइल को बचाने में नूर बच रहा है। बात हिकमत की है, वहां इस्माइल को बचाने में नूरे मोहम्मदी बच रहा है, यहां हुसैन के कटाने में दीने मोहम्मदी बच रहा है। इमाम ने खेमा छोड़ा, सब्र को कलेजे से लगाया, अली मुर्तजा के हौसले को सीना बनाया, रसूल पाक की दुआ को अपना हथियार बनाया, दुलदुल सवार बैठ गया घोड़े की पीठ पर, पकड़ लिया लगाम, ऐसा लगाम पकड़ा जैसे कायनात का निजाम मुट्ठी में आ गया हो। हुसैन की तलवार मियान से बाहर आई। भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, लाशों की लाशें उठा चुका है हुसैन, जवान बेटे की जवानी लुट गई निगाहों के सामने। कोई दूसरा होता तो सरेंडर हो जाता, कोई दूसरा होता तो आत्मसमर्पण कर देता, कोई दूसरा होता तो टोटल सरेंडर हो जाता। और यही यजीदियों को उम्मीद थी कि अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन की कमर टूट गई होगी, कासिम का शबाब लुट गया, हुसैन का सीना चूर हो गया होगा, अली असगर को मार दिया गया, हुसैन का दिल फट गया होगा, अब्बास के बाजू काट लिए गए, हुसैन का हौसला मिट गया होगा, और भूख प्यास की वजह से कमजोरी ने घेर लिया होगा। अब ये हमसे लड़ नहीं सकते। सारे यजीदी टूट पड़े, सारे यजीदी टूट पड़े। कमजोर है हुसैन, नातवा है हुसैन, गमजदा है हुसैन, बेसहारा है हुसैन, बेचैन है हुसैन, कमजोर और ज़ईफ है हुसैन, ताकत चली गई हुसैन की, शक्तिहीन हो गया हुसैन, हमला करो। मगर जब हुसैन ने अपनी तलवार को हवा में लहराया, इमाम हुसैन ने जब अपनी तलवार को लहराया तो यजीदियों की गर्दनें ऐसे कट रही थी जैसे बनिए की दुकान पर गाजर मूली कट रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अरबी में बोलते हैं कि मैमना पे हमला किया, मैसरा पे हमला किया, मुकद्दमतुल जैश को रोक लिया, कल्ब पे हमला किया। बस यूं समझ जाओ, कभी हुसैन की तलवार उत्तर को चमक रही है तो दक्षिण को चमकी, दक्षिण से चमक के निकली तो पूरब को चमकी, पूरे मैदान पर छा गई और उस तलवार से लोग घायल हो रहे हैं। यजीदी भेड़ियों के लाशों के लाशें निकल रहे हैं। हैदरी कच्छार का शेरे नर बिफर कर जब यजीदियों पे हमला आवर हुआ तो यजीदियों की लाशों के ढेर लग गए, तलवार चमक रही है, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे सितारे तलवार में समा गए हैं, ऐसा लगता था कि लो के नेजा पर सारी बिजलियां सिमट गई हो, ऐसा लगता था कि फरिश्तों की कतार आमीन कह रही हो, ऐसा लगता था कि हैदर कर्रार का बाजू हुसैन के बाजू में समा गया हो, ऐसा लगता था कि सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत इनके सरों पे साया दे रही है, ऐसा लगता था कि फातिमा की दुआ तकदीर बन गई है, ऐसा लगता था चादर ज़हरा ने आबरू बचा लिया हो, ऐसा लगता था कि मुस्तफा मदीने में नहीं करबला में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शहंशाहे खिताबत, जश्ने दस्तारे फजीलत, दारुल सरकारे कला, नारे तकबीर। ऐसा लगता था कि गुंबदे खजरा से रूह मुस्तफा, रूह अबू बकर, रूह उमर इब्ने खत्ताब करबला में पीठ थपथपा रही हो, ऐसा लगता था कि जन्नतुल बकी से उस्मान ज़ुन्नूरैन दुआ कर रहे हो और फातिमा ने हाथ उठा दिया हो, ऐसा लगता था कि इनके कब्जे पर कुदरत ने अपना कब्जा कर लिया है। तलवार चलती रही, गला काटती रही, शेर खुदा का शेर, शेर खुदा का शेर जंग में लुलझा रहा, लड़ता रहा। यजीदियों में बेचैनी फैल गई, इस्तिराब फैल गया, कहीं ऐसा इतिहास न बन जाए कि एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया, एक ही सिपाही ने 20,000 लश्कर को मार गिराया। एक हलचल
हलचल मच गई। लेकिन उसी वक्त जब जिन्नातों ने आके कहा सरकार हमें मदद की इजाजत दीजिए, कहा नहीं, इम्तिहान में हुसैन है और इम्तिहान में नकल करना, इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है। हुसैन ने मदद ली है, लेकिन जब फातिमा की गोद में था, मदद ली है जब अली की गोद में था, मदद ली है जब नबी की गोद में था, मदद ली है जब अहले बैत के झुरमुट में था, मैंने मदद ली है जब सिद्दीक और फारूक सामने थे। अरे जब मेरी तरबियत गाह में था, जब मैं दर्स गाह में था, हर उस्ताद से मदद लिया। जब मैं दर्स गाह में था, हर टीचर से मदद लिया। जब मैं स्कूल में था, मैंने सबसे मदद लिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। अब न कहना कि करबला की परेशानी में हुसैन ने नबी से मदद क्यों नहीं मांगा, अली से मदद क्यों नहीं मांगा, फातिमा से मदद क्यों नहीं मांगा। अब जवाब मिल गया, हुसैन दर्सगाह में नहीं थे कि मदद लेते, इम्तिहान गाह में थे, एग्जामिनेशन हॉल में थे और ये बता रहे थे जो नबी ने सिखाया देख मैं सीख चुका हूं, जो अली ने बनाया है मैं बन चुका हूं, जितना फातिमा ने संवारा है मैं समझ चुका हूं, जितना हसन ने चमकाया है मैं चमक चुका हूं। तो दर्सगाह का मिजाज और है, इम्तिहान गाह का मिजाज और। तलवार चलती रही, बेचैनी फैल गई। यजीदियों ने सोचा इस तलवार को रोको, ये तलवार रुकनी चाहिए, हाउ टू स्टॉप इट, इस तलवार को रोका कैसे जाए, ये तो ज़्यादी भेड़ियों को मारते जा रहे हैं, यजीदी लश्करियों को जहन्नम में पहुंचा रहे हैं, इसे रोको। मगर उन्हीं में लोग सोचते हैं कैसे रोकूं, ये वो तलवार है इसे कौन रोके। अरे इस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम की लूटी हुई जवानी न रोके, जिस तलवार को अली अकबर का लूटा हुआ शबाब न रोके, जिस तलवार को दूध पीता बच्चा अली असगर की प्यास न रोके, अरे जिस तलवार को ज़ैनब के खतरे में आने का एहसास न रोके। अहले बैत की औरतें, बच्चे, बीमार, मरीज खतर में आ जाएंगे, बेड़ियां पहनेंगे, हथकड़ियां पहनेंगे, जुलूस निकलेगा, बेइज्जती की जाएगी, इंसल्ट की जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा। इतने एहसासात के बावजूद हुसैन की तलवार नहीं रुकी। तो वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी चलती रही, प्यास न रोक सकी चमकती रही, जिसे नौजवानों की लाशें न रोक सकी, आवान और अंसार, बरादराने अब्बास, दीगर बरादराने हुसैन, इब्ने हुसैन, हुसैन के भतीजे इब्ने इमाम हसन, इन सब की लाशों को जो न रोक सके, उस तलवार को कोई रोक नहीं सकता। ये बिजली से ज्यादा तेज चल रही है, ये सबको काटती चली जाएगी। और हाँ मेरे दोस्तों, तलवार चलती रही, तलवार चमकती रही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यजीदियों की भीड़ में बुलबुल घुस गया, घोड़ा घुस गया, हुसैन की तलवार चलती रही, गर्दनें कटती रही, गाजर मूली की तरह सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। मगर अचानक तलवार रुक गई, इमाम हुसैन ने अचानक तलवार रोक ली। ताज्जुब में लोग पड़ गए, जिस तलवार को प्यास न रोक सके, भूख न रोक सके, मौत न रोक सके, शहादत न रोक सके, लुटी हुई जवानी न रोक सके, औरतों के मरीज खतर में आ जाने का खतरा भी न रोक सके, वो तलवार रुक कैसे गई, रुक कैसे गई? तलवार इसलिए रुक गई कि नमाज का वक्त आ गया, नमाज का वक्त आ गया, तलवार रुक गई। जिस तलवार को फरात की मौजें